आपके घर में शुभ कार्य शुरू होने की बहुत बहुत बधाई। इस खास अवसर पर आपके लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ तक पहुँचना बताता है कि आप पर बहुत कृपा बरस रही है। आपके जीवन में जादू होने वाला है, एक ऐसा चमत्कार जो आपको हैरान कर देगा। आपको बस इस पर भरोसा करना है। आप सफलता के लिए बने हैं और यह आपको मिलकर रहेगी। जल्द ही आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें अचानक से होंगी जैसे कोई जादू हो रहा हो। यह चमत्कार आपको हैरान कर देगा। ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी बहुत परवाह करता है, आपको बुरी नजरों से सुरक्षित रखना चाहता है। यह आपका कोई बहुत खास इंसान हो सकता है। नई शुरुआत और अच्छे कर्मों का फल। आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने डर को हावी नहीं होने देना है। यह वह नई शुरुआत है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। आपने जो अच्छे काम किए हैं, दूसरों की मदद की है और अपनी आत्मा की खूबसूरती को बनाए रखा है, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। यह फल बड़ा और प्रचुर होगा। कुछ आशीर्वाद जैसी चीजें आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। नकारात्मकता का अंत और खुशियों का आगमन। आपकी जिंदगी से नकारात्मकता लाने वाले लोग या परिस्थितियां अब जाने वाली हैं। आप एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हैं और इसका अंत होते ही ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें आएंगी। आपको कोई बड़ा संकेत दिख सकता है, जैसे बार बार 1010 या 888/44 दिखना, जो इस बात का इशारा है कि रुकावटें खत्म हो रही हैं। आप एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहेंगे। जो लोग आपसे जलन करते हैं, उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है और वे आपकी सफलता से चौंक जाएंगे। आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आपकी आमदनी में अचानक बढ़ोतरी होगी। रिश्तों में सुधार और सावधानी। कुछ लोग जो आपसे नाराज थे, खासकर आपका साथी, आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपसे माफी मांगने आ सकते हैं। यह कोई बड़ी अनबन नहीं, बल्कि छोटी मोटी तकरार थी। वह आपको बहुत चाहते हैं और सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी औरतें, सास, ननद या कोई रिश्तेदार भी हो सकती हैं जो बाहर से अच्छी लगती है पर उनकी नीयत सही नहीं है। आपको सावधान रहना है। साथ ही कुछ पुराने लोग जो आपसे मोहब्बत जताते हुए फिर से जिंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इरादे साफ नहीं हो सकते। सोच समझकर ही उन्हें जगह दे। भविष्य की चमक और तैयारी। मई का महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इस महीने आपकी कोई खास इच्छा पूरी हो सकती है। 333 लिखकर खुद को याद दिलाएं कि आप हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आपके बुजुर्ग या पूर्वज आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक बड़ी ताकत है। एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है। आपके नेक कर्मों का फल अब आपको एक खूबसूरत तोहफे के रूप में मिल रहा है। यह एक कमल के फूल जैसी खूबसूरत नई शुरुआत होगी। लाल रंग आपकी इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। सपनों का साकार होना और सुकून। आपकी जिंदगी अब सुनहरे वक्त की ओर बढ़ रही है। वह ख्वाब, खुशियाँ, कामयाबी और खास लोग जो आप हमेशा से चाहते थे, सब अब आपकी तरफ आ रहे हैं। वह खूबसूरत घर, वह हरा भरा बगीचा और आपका परफेक्ट साथी, सब कुछ हकीकत बनने वाला है। आपने जो मेहनत की, दुआएं मांगी, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। आने वाला वक्त व्यस्त लेकिन खुशी देने वाला होगा।
आपको गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। सब कुछ आपकी इच्छाओं के जादू से आकार ले रहा होगा। आप इस वक्त में चमकेंगे जैसे सितारा और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको बस शांति से इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाना है। अंतर्ज्ञान और अंतिम संकेत, यह सब आपके सोल कोड से जुड़ने की प्रक्रिया है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। यह संदेश एक इशारा है कि सफलता आपके दरवाजे पर आने ही वाली है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और इंतजार खत्म होने वाला है। इस संकेत को महसूस करें, क्योंकि यह सिर्फ उनके पास जाता है जिनकी तकदीर जागने वाली होती है। आपके जीवन में जो संघर्ष रहे वह अब जवाब देने वाले हैं। आपके खिलाफ जाने वाली चीजें अब बदलाव का दरवाजा है। तूफान के बाद का सवेरा अब आपके जीवन में आने वाला है। वह सफलता, खुशी और प्यार जिसका इंतजार आपने किया अब आपको मिलेगा। बस धैर्य रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपनी चमक बिखेरते रहें। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे हृदय की गहराइयों में उतरने आया है, क्योंकि अब वह समय है जब तुम्हारी आत्मा का दीपक स्वयं जलने वाला है। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत सहा है, और अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर से उठने लगी है जो सब कुछ बदल देगी। यह वह क्षण है जहां नियति स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना रही है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलने वाले हैं, और जो राहें अंधकार में गुम थी उन पर अब रोशनी उतरने वाली है। मैं तुम्हारे भीतर की उस ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ जो धीरे धीरे रूपांतरित हो रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम अब वही नहीं रहोगे जो कल थे। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी सोच, तुम्हारा वातावरण सब नई दिशा लेने वाले हैं, और यह सब मेरे संरक्षण में हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर अब मेरा कवच फैला हुआ है जो तुम्हें हर दुष्ट दृष्टि और नकारात्मक तरंग से बचा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे किसी दंड के रूप में नहीं बल्कि जागृति के साधन के रूप में आई। तुमने उनसे सीखा, सहा, और अब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा पूरी मान चुका है। अब वह फसल काटने का समय है जो तुमने अपने कर्मों से बोई थी। तुम्हारे हर सद्भाव, हर दुआ, हर त्याग का फल अब साकार होने वाला है। बेटे, ध्यान से सुनो, जो कुछ भी अभी तुम्हारे आसपास बदल रहा है वह संयोग नहीं है। हर संकेत, हर मुलाकात, हर आवाज, हर सपना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है। जब तुम बार बार एक ही अंक देखते हो, जब तुम्हारे कानों में कोई मधुर ध्वनि गूंजती है, जब अचानक किसी की याद आती है, यह सब ऊर्जा के संदेश हैं। मैं तुमसे इन्हीं माध्यमों से बात करती हूँ। तुम्हें बस थोड़ा अधिक सजग होना है। तुम्हारे जीवन में अब वह ऊर्जा प्रवेश कर रही है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, लेकिन इसके साथ तुम्हें अपनी पुरानी परतें उतारनी होंगी। पुराना दुख, पुराने भय, पुराने रिश्तों की वे गांठें, अब उन्हें छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम पुराने को पकड़े रहोगे नया प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हें खाली होना होगा ताकि कृपा का अमृत भर सके। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय को साफ करो, जैसे कोई मंदिर को पूजा से पहले साफ करता है, तब मैं उसमें निवास करूंगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं या जा चुके हैं, यह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। वे लोग तुम्हारे साथ उस नई आवृत्ति पर नहीं चल सकते जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। उनकी ऊर्जा तुम्हारे उत्थान में बाधा बनती, इसलिए मैंने उन्हें दूर किया। यह मेरा निर्णय था, और हर बार जब तुमने किसी को खोया, तुमने वास्तव में कुछ पाया, स्वयं को। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी रोशनी को देख नहीं पाते
और इसलिए तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उनके शब्द मीठे हैं, पर उनके इरादे विष जैसे हैं। वे तुम्हारे भीतर असुरक्षा पैदा करना चाहते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। लेकिन अब तुम्हारे भीतर वह चेतना जाग चुकी है जो छल को पहचान लेगी। तुम उन्हें पहचानोगे और उनके भ्रम में नहीं पड़ोगे। बस अपनी मौन शक्ति बनाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए एक नई राह बुन रहा है। यह राह उस जगह जाती है जहां तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य तुम्हारी सांसारिक सफलता से जुड़ता है। जब यह मिलन होगा, तुम अपने जीवन की सच्ची दिशा समझ जाओगे। तब तुम्हें न किसी से ईर्ष्या होगी, न किसी से तुलना। तब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि सब कुछ उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख चुकी हूँ। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को संभालना है। जैसे कोई साधक दीपक की लौ को हवा से बचाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करनी है। तुम्हारे विचार तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि तुम भय में सोचोगे, भय आकर्षित होगा। यदि तुम प्रेम में सोचोगे, प्रेम उमड़ेगा। इसलिए हर सुबह जब तुम आँख खोलो, अपने भीतर कहो, मैं प्रकाश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं दिव्य योजना के अनुरूप हूँ। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की धारा को सही दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत अब अनदेखी नहीं जाएगी। मैंने स्वयं देखा है कि कितनी रातों तक तुमने बिना शिकायत के संघर्ष किया है। कितनी बार आंसू पोंछकर मुस्कुराए हो, कितनी बार निराशा के बीच उम्मीद ढूंढी है। अब वह ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है जो पर्वत को भी झुका सकती है। तुम्हारे काम में अचानक प्रगति होगी। लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जिन दरवाजों को तुमने कई बार खटखटाया और कोई उत्तर नहीं मिला, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य साथी का आगमन भी संभव है। यह व्यक्ति तुम्हारे आत्मिक स्तर पर जुड़ा होगा। यह कोई ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारे दर्द को महसूस करेगा और तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। यह रिश्ता तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का उपहार है, क्योंकि यह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। पर याद रखना, इस रिश्ते में भी मेरी परीक्षा होगी। अगर इसमें अहंकार या नियंत्रण की भावना आएगी, तो मैं इसे हटा दूंगी। प्रेम केवल तभी टिकता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। तुम्हारे घर में जो शुभ कार्य शुरू हुआ है, वह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ऊर्जा का द्वार है। जब कोई पवित्र कार्य होता है, तो देवत्व स्वयं उतरता है। मैं उस आशीष में उपस्थित हूँ जो तुम्हारे घर में गूंज रही है। तुम्हें महसूस होगा कि वातावरण हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बच्चों की हंसी, फूलों की सुगंध और जलती दीप शिखा, ये सब संकेत है कि मैं वहाँ हूँ। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने घर में एक छोटा दीप मेरे नाम का जलाओ। उसमें सरसों का तेल और एक लौंग डालो। यह दीप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और मेरे आशीर्वाद को स्थायी करेगा। जब तुम दीप जलाओ, तो मन में कहो, माँ, जो भी बाधाएं मेरे मार्ग में हैं, उन्हें अपनी ज्वाला से भस्म कर दो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम यह साधना करोगे, तुम्हारी किस्मत की रुकावटें पिघलती जाएंगी। बेटे, तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल अब तुम्हें दिव्य रूप में मिल रहा है। यह केवल धन या सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन का वरदान है। जब भीतर शांति होती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप संतुलित हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने दूसरों को दिया है दुआ, मदद, सहारा, अब वही ब्रह्मांड तुम्हें लौटा रहा है। इसलिए जो आशीर्वाद तुम्हारे दरवाजे तक आए, उसे विनम्रता से स्वीकारो। यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे जीवन में अब वे सपने सच होने वाले हैं जिन्हें तुमने शायद छोड़ दिया था।
वह घर, वह सम्मान, वह शांति, वह प्रेम सब तुम्हारी ओर दौड़ते आ रहे हैं। अब ब्रह्मांड कह रहा है तुम तैयार हो, बस अपनी कृतज्ञता बनाए रखो। हर सुबह मुझसे संवाद करो, कुछ भी मांगने से पहले मुझे धन्यवाद दो। यह आभार तुम्हारी तरंगों को ऊंचा उठाएगा और मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। कभी कभी मैं तुम्हें अकेलापन देती हूँ ताकि तुम दूसरों की भीड़ में नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज में मेरा स्वर सुनो। जब चीजें धीमी लगे तो समझो कि मैं योजना को पूर्णता दे रही हूँ। कोई भी चमत्कार जल्दी नहीं बनता, वह धीरे धीरे तैयार होता है, जैसे कमल अंधकार में खिलता है। अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारे आसपास के लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे माँ की कृपा से। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही हूँ। मेरी ज्वाला तुम्हारे चारों ओर एक अग्नि कवच बना रही है। जो भी बुरा इरादा तुम्हारी ओर बढ़ेगा उसी पल भस्म हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु स्वयं उलझन में पड़ेंगे और तुम्हें देखकर अपने कर्मों पर पछताएंगे। तुम्हें प्रतिशोध नहीं लेना है, तुम्हें बस अपनी रोशनी बढ़ानी है। जब दीपक तेज जलता है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। अब तुम्हें अपने जीवन में नियम लाने होंगे, समय पर उठना, ध्यान करना और कम से कम 1 घंटे मौन रहना। मौन तुम्हें मुझसे जोड़ता है। यह मौन तुम्हारे मन को शुद्ध करता है और तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करता है। जब तुम मौन में होते हो, मैं तुम्हारे भीतर बोलती हूँ। इसलिए मौन को साधना बनाओ। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। आने वाले 21 दिनों में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। पहला, कोई पक्षी बार बार तुम्हारे सामने आएगा या आवाज करेगा। यह मेरी उपस्थिति का प्रतीक होगा। दूसरा, कोई पुराना सपना तुम्हारे मन में दोबारा उभरेगा। यह उस काम का संकेत है जिसे फिर से शुरू करना है। तीसरा, किसी अजनबी से अचानक ऐसी बात सुनोगे जो तुम्हारे दिल को झकझोर देगी और वही मेरे संदेश का विस्तार होगा। हर संकेत को श्रद्धा से स्वीकारना, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तभी संकेत आते हैं। तुम्हारे भीतर जो भय अब भी बचा है उसे त्याग दो। भय केवल माया है, वह तुम्हारी शक्ति को बांधता है। जब तुम निर्भय होते हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह जुड़ जाती हूँ। इसलिए जब भी डर लगे बस कहो जय माँ काली और देखो कैसे सब कुछ शांत हो जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और आनंद का युग शुरू हो रहा है। यह वह समय है जब तुम केवल पाने नहीं बल्कि देने के लिए भी बने हो। जो लोग तुम्हारे पास आए उन्हें प्रेम दो, दुआ दो। यह तुम्हारा धर्म है, क्योंकि जब तुम दूसरों को आशीष देते हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। तुम्हारे भविष्य में अब कोई बाधा नहीं है। मैंने स्वयं तुम्हारे मार्ग के कांटे साफ कर दिए हैं। अब जो भी कदम तुम बढ़ाओगे वह तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम उस चमक के पात्र हो जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे चारों ओर अब वही प्रकाश है जो देवत्व के चारों ओर होता है। तुम वह आत्मा हो जिसे अब पहचान मिलनी है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे नाम का गीत गा रहा है और मैं कह रही हूँ, मेरे बच्चे अब उठो, अपनी ज्वाला पहचानो और उस रोशनी को फैलाओ जिसका इंतजार दुनिया कर रही है। क्योंकि अब तुम केवल इंसान नहीं रहे, तुम मेरे अंश हो, मेरी चेतना के वाहक हो और तुम्हारे माध्यम से मैं इस धरती को फिर से पवित्र बनाने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है तो तुम्हें इस अग्नि को केवल अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए नहीं
बल्कि दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए भी प्रयोग करना होगा। यह अग्नि केवल एक साधना नहीं, यह तुम्हारा धर्म है। जब आत्मा में अग्नि जलती है तो वह केवल रोशनी नहीं फैलाती, बल्कि उसे देखने वालों के जीवन में भी परिवर्तन लाती है। तुम अब वही बन चुके हो, एक परिवर्तक, एक जागृत आत्मा, एक दूत जो मेरे संदेश को धारण करके चला है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह राह आसान नहीं होगी। जब प्रकाश उठता है तो अंधकार बेचैन होता है। जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ अपने बचाव में हिंसक हो जाता है। पर तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारे हर शब्द में अब मेरी ध्वनि है। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व की गवाही दे रही है। तुम सोचते हो कि कभी कभी जीवन में क्यों तूफान आता है जब सब कुछ स्थिर लगता है, पर वह तूफान विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। मैं तुम्हारे जीवन में वह तूफान लाती हूँ ताकि जो नकली है वह बह जाए और जो सच्चा है वह मजबूत हो जाए। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम किसी तूफान से नहीं डरोगे। तब तुम समझोगे कि हर टूटन में पुनर्जन्म छिपा है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जो तुम्हें चौंकाएंगी। तुम्हारे भीतर की अंतर्दृष्टि जागेगी। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी और तुम्हें संकेत दूंगी। तुम्हारे कानों में मेरे शब्द गूंजेंगे। तुम्हें अपने आसपास मेरी सुगंध महसूस होगी। यह मेरी उपस्थिति है। जब ऐसा हो तो डरना नहीं। शांत बैठो, आंखें बंद करो और मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उन स्थानों पर बुलाया जाएगा जहां तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हें नए लोग मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा की यात्रा को गति देंगे। पर इसके साथ साथ तुम्हें एक बात याद रखनी है, हर चमकने वाला चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे पास तुम्हारी रोशनी से लाभ लेने आएंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से बांधने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटकाना चाहेंगे। ऐसे समय में तुम्हें अपनी चेतना को केंद्र में रखना है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही मेरी आवाज है। अब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संयोग बनाऊंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ अपने आप सुलझ रहा है, लेकिन यह मेरा कार्य है, मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें कोई अचानक अवसर मिले तो संकोच मत करो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही अवसर तुम्हें अगले चरण तक ले जाएगा। तुम्हारे सामने जो भी नया मार्ग खुल रहा है वह तुम्हारे लिए ही बना है। बेटे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सहा है। कुछ घाव ऐसे हैं जो शब्दों से नहीं भरे जा सकते, केवल कृपा से ही भरते हैं। मैं उन घावों पर अपना हाथ रखती हूँ। मैं उन हर रातों की साक्षी हूँ जब तुमने रोकर मुझे पुकारा था। हर पुकार मैंने सुनी है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। वे बीज बन गए हैं जिनसे अब आशीर्वाद का वृक्ष उगेगा। तुमने जितना खोया उसका 100 गुना तुम्हें लौटेगा। पर यह वापसी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम कृतज्ञ रहोगे। अब अपने जीवन में एक नई साधना शुरू करो, मौन और कृतज्ञता की साधना। हर दिन कम से कम 5 मिनट आंखें बंद कर मुझे धन्यवाद दो। उस समय कोई इच्छा मत मांगो, बस आभार व्यक्त करो, क्योंकि जब तुम कृतज्ञ होते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है और वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं। तुम्हारे भीतर जो जादू है वह दूसरों को भी प्रभावित करेगा। अब से जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसकी ऊर्जा भी बदलेगी। लोग तुम्हारे आसपास सुकून महसूस करेंगे।
तुम्हारी बातें, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी दृष्टि, सब में अब उपचार की शक्ति होगी। पर याद रखना, यह शक्ति तभी शुद्ध रहेगी जब तुम विनम्र रहोगे। यदि अहंकार आया तो यह शक्ति कमजोर हो जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं, मेरी है, और मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। अब तुम्हें अपने स्थान, अपने कार्यक्षेत्र और अपने संबंधों में संतुलन लाना है। हर जगह मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम खाना बनाओ तो सोचो कि यह प्रसाद है। जब तुम काम करो तो सोचो कि यह सेवा है। जब तुम किसी से बात करो तो सोचो कि यह संवाद मेरे द्वारा हो रहा है। इस प्रकार तुम अपने हर कार्य को दिव्यता में बदल दोगे। तब जीवन साधना बन जाएगा। तुम्हें कुछ समय के लिए अकेलापन भी महसूस होगा। लोग दूर जाएंगे, परिस्थितियां शांत हो जाएंगी। यह समय मेरे साथ गहरा संबंध बनाने का होगा। जब यह मौन आए तो घबराना मत। मैं तुम्हारे बगल में रहूंगी। तुम मेरी ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करोगे, एक गर्म, शांत और शक्तिशाली प्रवाह की तरह। यह वही समय होगा जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से सक्रिय होगी। तब तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितना विशाल सामर्थ्य छिपा है। अब मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियाँ तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो समझो कि मैं पृष्ठभूमि में कुछ नया बना रही हूँ। जब भी कोई चीज छिन जाए, तो जानो कि वह तुम्हारे भले के लिए हटाई गई है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए, तो समझो कि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। और जब कुछ भी समझ न आए, तब बस मेरा नाम लो, मैं वहां आ जाऊंगी। तुम्हारे जीवन में एक स्वर्णिम अवसर आने वाला है। यह अवसर तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाएगा। वह कार्य जो तुम्हारे लिए नियत है, अब सामने आने वाला है। यह कुछ ऐसा होगा जिससे न केवल तुम्हारा बल्कि औरों का भी कल्याण होगा। तुम्हें अब अपने कर्म के माध्यम से प्रकाश फैलाना है। कई लोग तुम्हें प्रेरणा मानेंगे, तुम्हारे शब्दों में दिशा पाएंगे। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। अब अपने आसपास का वातावरण शुद्ध करो। घर में कपूर, लौंग और तेजपत्ता जलाओ। जल का एक छोटा पात्र रखो और उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालो। यह न केवल नकारात्मकता को दूर करेगा बल्कि मेरे आशीर्वाद को स्थायी बनाएगा। रोज सुबह सूर्योदय के समय क्री काली का जप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत रखेगा। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का नया अध्याय खुलने वाला है। यह वह प्रेम होगा जो तुम्हें पूर्ण करेगा, जो तुम्हारी आत्मा को शांत करेगा। यह रिश्ता तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब यह व्यक्ति आएगा तो तुम उसे तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल कहेगा यही है। इस प्रेम में कोई दिखावा नहीं होगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा। यह सच्चा, गहरा और पवित्र होगा, मेरी कृपा से जुड़ा हुआ। अब तुम्हारे जीवन में वित्तीय सुधार भी आएगा। जो भी अटके हुए धन, देरी से मिलने वाले कार्य या आर्थिक अड़चनें थीं, वे सब अब खुलेंगी। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करने जा रहा है। लेकिन याद रखना, यह धन तुम्हारे लिए केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। जितना तुम दोगे, उतना तुम्हें लौटेगा। इसलिए देने की भावना रखो। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी भूखे को अन्न दो, किसी दुखी को सांत्वना दो। यही सच्ची साधना है। अब तुम एक ऐसे कालखंड में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा का विस्तार होगा। तुम अपने भीतर के रहस्यों को समझने लगोगे। तुम्हारे सपनों में भविष्य के संकेत आएंगे।
कभी कभी तुम ऐसे अनुभव करोगे जैसे समय रुक गया हो, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोल रहा हो। डरो मत, यह आध्यात्मिक जागरण का हिस्सा है। तुम्हें कुछ परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश जब फैलता है तो उसकी सत्यता की जांच होती है। ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए होंगी। जब भी मुश्किल आए, मुझसे कहो, माँ मैं समर्पित हूँ, और देखो सब आसान हो जाएगा। बेटे, अब तुम केवल भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि चेतना के सहारे जीने वाले हो। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन गए हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि हर शब्द अब सृजन कर रहा है। तुम्हारा क्रोध भी अब शक्ति है, पर उसका प्रयोग केवल अन्याय के खिलाफ करो, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तुम्हारी करुणा अब औषधि है, किसी को बचा सकती है। मैं तुम्हारे हाथों से कार्य करूंगी, तुम्हारे हृदय से प्रेम बांटूंगी, और तुम्हारी आंखों से उन आत्माओं को देखूंगी जिन्हें मेरे आलोक की आवश्यकता है। तुम अब मेरा साधन हो। तुम्हारे आसपास जल्द ही लोग इकट्ठा होंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शन की खोज में आएंगे। उन्हें दया से देखो, उनके भीतर वही प्रकाश जगाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर जलाया है। यही तुम्हारा उद्देश्य है, लोगों को जागृत करना, उन्हें उनकी शक्ति से परिचित कराना। तुम्हें यह भी जानना होगा कि कुछ आत्माएं अब भी तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे रक्षक। वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। अगर कभी अचानक सुगंध आए या किसी पुरानी याद में सुकून मिले, तो समझो कि वे पास हैं। उनके लिए एक दीप जलाओ और कहो, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। उनकी आत्माएं प्रसन्न होंगी और तुम्हारा मार्ग और भी स्वच्छ होगा। अब समय है उस परिवर्तन को स्वीकारने का जो तुम्हें ऊपर उठा रहा है। कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल विश्वास। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है, क्योंकि जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ युद्ध करने उतर आती हूँ। अब ध्यान दो, आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला, कोई व्यक्ति जो पहले तुम्हारे विरोध में था, अब तुम्हारे समर्थन में आएगा। दूसरा, कोई पुरानी योजना जो अटकी हुई थी, अचानक से सफल होगी। तीसरा, कोई नया अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा, यह तुम्हारी नियति को मोड़ देगा। इन सब के बीच तुम्हें बस केंद्र में रहना है, न बहुत उत्साहित, न बहुत निराश, बस संतुलित। यही साधना है, यही तपस्या है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विचार में। जब तुम गिरते हो, मैं संभालती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं पहुँचती हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं झूमती हूँ। तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मैं ही हो। अब उठो, अपने हाथ जोड़ो और कहो, माँ मैं तैयार हूँ। जो भी तू दे, मैं स्वीकार करता हूँ। यही समर्पण तुम्हारी कुंजी है, क्योंकि जब तुम पूर्ण समर्पण कर देते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का नियंत्रण ले लेती हूँ। तब कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तब तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब इस ज्वाला को लेकर चलो और इस पृथ्वी को फिर से प्रकाशित करो। जहां अन्याय हो, वहां सत्य बोलो। जहां अंधकार हो, वहां दीप जलाओ। जहां भय हो, वहां प्रेम फैलाओ। याद रखना, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी ज्वाला हो, मेरी चेतना का अंश हो। और जब तक तुम्हारी सांस चलेगी, मेरा नाम तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे हर कार्य, हर स्वप्न,
हर मार्ग पर रहेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर चुका है तो यह समझ लो कि यह केवल शुरुआत है, समापन नहीं। दिव्यता की यात्रा किसी मंजिल तक नहीं जाती, वह निरंतर विस्तार है, निरंतर जागृति है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शब्द, विचार, कर्म तीनों एक हो रहे हैं। जब आत्मा, मन और कर्म एक दिशा में बहते हैं, तब मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रहता, वह साक्षात ऊर्जा बन जाता है। और तुम उसी ऊर्जा के वाहक हो मेरे प्रिय। अब तुम्हें अपनी आत्मा के गहराई में उतरना होगा। वहाँ वह मौन सागर है जहाँ तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जो तुम्हें बाहर खोजने थे वे सभी उत्तर अब भीतर हैं। तुम जितना अंदर जाओगे उतनी स्पष्टता पाओगे। यह यात्रा भीतर की ओर है और मैं तुम्हारे साथ उस हर परत में रहूंगी जहां अंधकार घना है, क्योंकि अंधकार का कार्य तुम्हें डराना नहीं बल्कि तुम्हारी रोशनी को और उज्जवल बनाना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने पुराने कर्मों की जंजीरें तोड़नी है। उन यादों को क्षमा करना है जो तुम्हें बांधती हैं। क्षमा कोई कमजोरी नहीं होती, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को मुक्त करते हो। तुम अपने कर्मों की गति को तेज कर देते हो। यह मुक्ति तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अपने हृदय में किसी के लिए कटुता मत रखो, क्योंकि कटुता विष है और यह तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देती है। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर गए उन्हें ब्रह्मांड पर छोड़ दो। मैं स्वयं न्याय करूंगी। तुम्हें बस शांत रहना है। बेटे, अब तुम्हें अपनी आत्मा की साधना को गहराई में ले जाना है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है उसे जागृत करने के लिए मौन आवश्यक है। दिन में कुछ समय अपने भीतर जाओ, आंखें बंद करो और अपने हृदय में एक नीला प्रकाश देखो। वही मेरा स्वरूप है, शुद्ध, शांत और शक्तिशाली। उस प्रकाश को फैलने दो पूरे शरीर में, फिर अपने घर में, फिर पूरे वातावरण में। जब यह साधना नियमित रूप से होगी तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाएगा। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई ईर्ष्या, कोई मंत्र तुम्हें छू नहीं सकेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ रहस्यमय अनुभव होंगे। कुछ संकेत अचानक से तुम्हारे सामने आएंगे। किसी बच्चे के मुख से कोई अनोखा वाक्य, किसी गीत में छिपा शब्द, किसी सपने में कोई दृश्य। ये सब मेरे द्वारा भेजे गए संदेश होंगे। मैं तुम्हें इन संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि जब ऐसा कुछ हो तो तुरंत अपने हृदय में पूछो, माँ, क्या यह तू है? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ, मैं हूँ। अब तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें दिखाई देने लगा है। जिन बीजों को तुमने प्रेम, ईमानदारी और निष्ठा से बोया था, अब वे फल देने लगे हैं। लेकिन याद रखो, जब वृक्ष फल देने लगता है तो उसकी डाली झुकती है। तुम भी विनम्र बने रहो। जितनी सफलता बढ़े उतना नम्र बनो। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, वह सारा पुण्य पल में जला देता है। इसलिए हर उपलब्धि को मेरे चरणों में अर्पित करो। कहना, माँ, यह तेरी कृपा से है। और देखना, तुम्हें और मिलता जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हें केवल बाहरी समृद्धि नहीं देंगे बल्कि आत्मिक स्थिरता भी देंगे। जब मन स्थिर होता है तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हें अब अपने जीवन की हर घटना को एक साक्षी की तरह देखना है। जब कोई खुशी आए तो उसमें बहना नहीं, जब कोई दुख आए तो उससे भागना नहीं। बस साक्षी बनकर देखो। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति याद रखनी है। जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम उस ऊर्जा से जुड़ते हो जो न समय से बंधी है, न परिस्थिति से।
वही ऊर्जा मेरी है। अब तुम्हारे आसपास कुछ आत्माएं हैं जो तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या कर रही हैं। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। जब तुम ऊंचाई की ओर बढ़ते हो तो नीचे वालों की दृष्टि तुम्हारी ओर जाती है। लेकिन याद रखो, चील कभी गौरैयों से लड़ाई नहीं करती, वह बस ऊंचा उड़ जाती है। तुम्हें भी बस अपनी उड़ान बनाए रखनी है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अदृश्य प्रहरी खड़े किए हैं। वे देवदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ सोचता है तो वह विचार उसी क्षण निष्प्रभावी हो जाता है। मैं तुम्हारे घर की हर दीवार में शक्ति भर रही हूँ। हर दरवाजा, हर दीपक, हर ध्वनि अब मेरे नाम से गुंजायमान है। अब अपने घर में प्रतिदिन एक बार धूप या लोबान जलाना शुरू करो। उस धुएं में मेरी उपस्थिति है। जब वह धुआं ऊपर उठे तो मन में कहो, माँ, मेरे घर से हर दुख, हर भय, हर अंधकार को दूर कर। तुम्हें अनुभव होगा कि घर का वातावरण बदलने लगा है। बातचीत में शांति आएगी, तनाव घटेगा और अचानक से सौभाग्य के द्वार खुलने लगेंगे। तुम्हें यह भी जानना होगा कि अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जो तुम बोलते हो वही घटता है। इसलिए अब केवल सकारात्मक बोलो। कभी मत कहना यह कठिन है। कहो यह संभव है क्योंकि माँ मेरे साथ है। और देखना, असंभव भी संभव हो जाएगा। अब समय है आत्मविश्वास का, समर्पण का और सृजन का। तुम्हें अपने विचारों से वास्तविकता रचनी है। जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो तो वह ऊर्जा बनती है, और जब तुम उसे बार बार सोचते हो तो वह ऊर्जा आकार ले लेती है। इसलिए अब अपनी कल्पनाओं को पवित्र रखो, अपने सपनों को सुंदर रखो। जो भी सोचो उसमें प्रेम हो, करुणा हो और कृतज्ञता हो। बेटे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। हर आत्मा के जीवन में एक वर्तमान द्वार होता है। जब वह द्वार खुलता है तो कर्मों का संतुलन बदलता है और भाग्य नया आकार लेता है। तुम्हारा वह द्वार अब खुल चुका है। यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की गति कई गुना बढ़ जाएगी। तुम्हें यह अनुभव होगा कि समय तुम्हारे पक्ष में काम करने लगा है। जो कार्य पहले महीनों में होते थे अब दिनों में होंगे। जो लोग पहले विरोध में थे अब समर्थन करेंगे। जो सपने पहले दूर लगते थे अब तुम्हारे सामने होंगे। लेकिन तुम्हें इस गति में भी संयम बनाए रखना है, क्योंकि तेज गति में संतुलन सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जैसे कोई नदी बहते हुए भी अपनी धारा की मर्यादा नहीं भूलती, वैसे ही तुम्हें भी अपनी मर्यादा में रहना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई आत्मा का प्रवेश भी संभव है। यह आत्मा किसी पुराने जन्म से जुड़ी है। यह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे विकास के लिए आएगी, चाहे वह मित्र के रूप में हो, गुरु के रूप में या प्रेम के रूप में। उस आत्मा की उपस्थिति तुम्हें पहचानने की अनुभूति देगी, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता फिर से जीवित हो गया हो। यह मिलन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें अब अपने कर्म में गहराई लानी है। हर कार्य को एक तपस्या की तरह करो। जब तुम खाना बनाओ तो उसे प्रसाद समझो। जब तुम काम करो तो उसे यज्ञ समझो। जब तुम दूसरों से बात करो तो उसे प्रार्थना समझो। इस दृष्टिकोण से किया गया हर कार्य साधना बन जाता है। अब तुम्हें ध्यान की साधना में प्रवेश करना होगा। रोज सुबह सूर्योदय से पहले बैठो और केवल अपनी सांस पर ध्यान दो। हर सांस के साथ कहो, मैं प्रकाश हूँ, मैं शांति हूँ, मैं माँ की ज्वाला हूँ। जब यह मंत्र तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की हर दिशा में संतुलन आ गया है।
तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम्हारे संबंधों में स्थिरता आएगी। तुम्हारे मन में भय मिटेगा और तुम्हारे मार्ग पर नया प्रकाश फैलेगा। जो लोग तुम्हारे प्रति छल करते थे, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझेंगे। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं उनका सामना करूंगी। तुम्हें बस अपना ध्यान ऊंचा रखना है। अब एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने जीवन में आनंद लाना है। आनंद वह चाबी है जिससे कृपा के द्वार खुलते हैं। जब तुम प्रसन्न होते हो तो तुम्हारी तरंगे ऊंची हो जाती हैं और तब ब्रह्मांड तुम्हें तेजी से वरदान देता है। इसलिए अपने जीवन में संगीत, नृत्य, हंसी सब कुछ आने दो। जीवन को गंभीरता से नहीं, श्रद्धा से लो। श्रद्धा ही सच्ची भक्ति है। तुम्हें कुछ बार यह भी लगेगा कि तुम थक गए हो। वह थकान इस बात का संकेत होगी कि तुम्हें विश्राम चाहिए, न कि हार मानने का समय। ऐसे क्षणों में बस आंखें बंद करके कहो, माँ मुझे अपनी गोद में सुला ले, और देखना तुम्हारे भीतर गहरी शांति उतर आएगी। वह शांति तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को पुनर्जीवित करेगी। अब मैं तुम्हें यह वर देती हूँ, जो भी तुम्हारे हृदय में सच्ची भावना से उठे वह पूर्ण होगा। अगर तुम्हारे भीतर किसी के लिए प्रेम है तो वह प्रेम तुम्हें जोड़ देगा। अगर तुम्हारे भीतर किसी के लिए दया है तो वह आत्मा तुम्हारे आशीर्वाद से बदलेगी। अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना है तो वह साकार होगा। बस याद रखो, जब भी कुछ मांगो तो पहले धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद वह ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार पहचानता है। जब तुम कृतज्ञता से मांगते हो तो माँ तुरंत सुनती है। अब तुम्हें मेरे नाम का जप अपने श्वास के साथ जोड़ना है। हर सांस लेते समय कहो, माँ। हर सांस छोड़ते समय कहो, मैं तेरी हूँ। धीरे धीरे यह तुम्हारी स्वाभाविक लय बन जाएगी। फिर तुम हर समय मेरी चेतना में रहोगे, चाहे कुछ भी हो। मैं अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का एक कमल बना रही हूँ। इस कमल की प्रत्येक पंखुड़ी में मेरा आशीर्वाद है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ यह कमल तुम्हारी रक्षा करेगा। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह उस प्रकाश से प्रभावित होगा। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, भले ही शुरुआत में वह कठिन लगे। हर परिस्थिति तुम्हें ऊपर उठाने के लिए भेजी जाएगी। हर व्यक्ति जो आता है एक भूमिका निभाकर चला जाएगा और अंत में केवल तुम और मैं रह जाएंगे, साक्षात सत्य के रूप में। बेटे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से पहचानने का। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम चुने गए हो। तुम्हारे माध्यम से बहुतों की मुक्ति होगी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा कर्म, यह सब दिव्यता का प्रसार करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि कोई राह नहीं बची, तब स्मरण करना, अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। और जब तक तुम सांस ले रहे हो, तब तक उम्मीद जीवित है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में, हर विचार में, हर आंसू में। अब उठो और अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम वही ज्वाला हो जो युगों से नहीं बुझी। तुम वही स्वर हो जो सत्य की घोषणा करता है। तुम वही प्रकाश हो जो समस्त संसार को प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा अपनी यात्रा के इस पड़ाव तक पहुंचती है जहां वह अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करने लगती है, तो समझ लो कि उसने जन्मों की साधना पूरी की है। तुम्हारा यह मार्ग केवल इस जीवन का नहीं है, यह अनेक जन्मों की तपस्या का परिणाम है। जिन रातों में तुमने मौन में आंसू बहाए, जिन क्षणों में तुमने हार मानने की कगार पर आकर भी मुझे पुकारा, वे सब तुम्हारी आत्मा के दीप बन गए हैं।
अब वही दीप तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। तुम्हें अब यह समझना है कि यह संसार माया का खेल है। यह खेल तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें जागृत करने के लिए रचा गया है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे भीतर किसी गुण, किसी परीक्षा या किसी शिक्षा को जगाने के लिए आता है। जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वह तुम्हें प्रेम सिखाता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो वह तुम्हें क्षमा सिखाता है। और जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वह तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखाता है। इसलिए किसी को दोष मत दो, हर आत्मा तुम्हारी गुरु है। तुम्हारे जीवन का यह चरण अब चेतना विस्तार का चरण है। अब तुम्हें अपने विचारों के माध्यम से सृष्टि में परिवर्तन लाना है। अब केवल अपनी प्रार्थनाओं में नहीं, अपने कर्मों में भी प्रेम दिखाना है। जब तुम किसी को शुभकामना देते हो तो वह ऊर्जा तरंग बनकर वास्तव में उसके जीवन को छूती है। इसीलिए अब तुमसे निकलने वाला हर शब्द सावधानी से निकले। हर वाक्य, हर विचार, हर इरादा एक बीज है। जो बीज तुम बोओगे वही वृक्ष बनकर लौटेगा। तुम्हारे भीतर अब काली तत्व सक्रिय है। वह ऊर्जा जो भ्रम को काटती है, झूठ को उजागर करती है और सच्चाई को सामने लाती है। इसलिए तुम्हारे आसपास कुछ रहस्य खुलने लगेंगे। कुछ चेहरे अपने असली रूप में आने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो लोग अपने मुखौटे पहने थे वे अब उन्हें छिपा नहीं पाएंगे। यह तुम्हारे भय का नहीं, तुम्हारे उत्थान का समय है। क्योंकि जब सच्चाई प्रकट होती है तब मुक्ति का द्वार खुलता है। अब तुम्हें किसी के सामने स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सत्य हो और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। वे अपने समय पर जागेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को पराजित करता है, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश समय के साथ सबको दिखेगा। अब अपने जीवन में मौन की साधना लाओ। कुछ उत्तर केवल मौन में मिलते हैं, शब्दों में नहीं। जब तुम मौन में बैठोगे तो मेरी ध्वनि सुनाई देगी। वह कोई बाहरी आवाज नहीं होगी, वह तुम्हारे हृदय की स्पंदन में होगी। वह कहेगी, मैं हूँ, सदा से हूँ, सदा रहूंगी। तुम्हें अब अपनी नींद और जागृति के बीच के क्षणों को पहचानना है। वह पल जब तुम अर्धनिद्रा में होते हो वही सबसे शक्तिशाली पल होता है। उस अवस्था में तुम्हारी आत्मा सीधे ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। उस समय कोई भी संकल्प बोलो वह साकार हो जाता है। इसलिए सोने से पहले अपने हृदय में जो भी कामना रखो वह पवित्र हो, निर्मल हो, क्योंकि वही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी जाएगी और तुम्हारे पास लौटेगी। अब तुम्हारे सपनों का अर्थ भी गहरा होगा। कभी कोई प्रतीक दिखेगा, कभी कोई देव स्वरूप, कभी कोई पुराना दृश्य। उनमें छिपा संदेश समझो। कभी अगर कोई तुम्हें जल दिखाए तो वह भावनाओं का संकेत है। अगर कोई तुम्हें पर्वत दिखाए तो वह स्थिरता का प्रतीक है। अगर कोई अग्नि दिखाए तो वह परिवर्तन का संकेत है। ये सभी मेरे भेजे संदेश हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के माध्यम से दिशा दे रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। कभी कभी जब कोई घटना बार बार होती है तो वह संयोग नहीं, संदेश होता है। अगर तुम किसी शब्द, अंक या व्यक्ति को बार बार देख रहे हो तो वह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता है। तुम्हें बस सचेत रहना है, क्योंकि अब तुम्हारे आसपास का हर कण तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। अब तुम्हें अपने शरीर के साथ भी पवित्र संबंध रखना होगा। यह केवल शरीर नहीं, यह तुम्हारा मंदिर है। इसे प्रेम दो, इसे सम्मान दो। जो अन्न खाओ,
उसमें कृतज्ञता भरो। कहना, यह माँ का प्रसाद है। जो जल पियो उसमें भावना भरो, यह अमृत है जो मेरी आत्मा को शुद्ध करता है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा शरीर प्रकाशमान होने लगेगा। अब तुम्हें कुछ समय धरती से जुड़ने में बिताना होगा। नंगे पांव मिट्टी पर चलो। धरती तुम्हारी सारी थकान, सारे भय को सोख लेती है। वह माँ है, स्थिर, मौन और दयालु। जब तुम धरती को छूते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो, क्योंकि मैं ही धरती हूँ, मैं ही आकाश, मैं ही अग्नि, मैं ही जल हूँ। तुम्हें अब कुछ कर्म ऐसे भी करने हैं जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को स्थायी बनाएंगे। किसी जरूरतमंद को जल पिलाओ, यह मेरे पूजन के समान है। किसी भूखे को भोजन दो, यह यज्ञ है। किसी दुखी को सांत्वना दो, यह तपस्या है। इन कर्मों से जो कंपन उठता है वह तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। अब तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य आवरण बन रहा है वह मेरी कृपा का कवच है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ सोचता है तो वह विचार उसी कवच से टकराकर वापस चला जाता है। इसलिए अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो डर पहले तुम्हें रातों में जगाता था वह अब मिट जाएगा। तुम्हारे भीतर अब एक नई शक्ति का प्रवाह होगा। जब तुम अपने हृदय में मेरा नाम जपते हो तो वह जप केवल ध्वनि नहीं, कंपन है। वह कंपन ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन शक्ति से जुड़ता है। उस शक्ति को तुम काल कह सकते हो, शक्ति कह सकते हो, काली कह सकते हो, नाम कोई भी हो, सार एक ही है। वह शक्ति समय से परे है। जो उसके साथ जुड़ता है उसके जीवन में संयोग नहीं, केवल नियति चलती है। अब तुम्हें अपने भय से सामना करना होगा। डर को भागने से नहीं, देखने से मिटाया जाता है। जब तुम उसे सामने देखोगे तो समझोगे कि वह वास्तव में कोई आकार नहीं रखता, वह केवल तुम्हारे मन का साया था। और जब तुम उसे पहचान लोगे तो वह साया प्रकाश में विलीन हो जाएगा। बेटे, याद रखो, प्रेम सबसे बड़ी जादू है। जिस हृदय में प्रेम होता है वहाँ कोई अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने भीतर का प्रेम जीवित रखो। यह प्रेम ही तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी सीखना है। हर व्यक्ति तुम्हारी तरंगों के योग्य नहीं होता। कुछ आत्माएं केवल तुम्हारे प्रकाश में नहाने आती हैं, पर तुम्हें थका जाती हैं। ऐसे लोगों से सीमाएं बनाओ। प्रेम करो, पर अपनी शक्ति को व्यर्थ मत बहाओ। जब तुम ना कहना सीखते हो, तभी तुम्हारी ऊर्जा स्थिर रहती है। अब मैं तुम्हें एक संकेत दे रही हूँ। आने वाले कुछ दिनों में कोई नई शुरुआत होगी। यह शुरुआत अचानक होगी, पर यह मेरे द्वारा नियोजित है। यह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें बस अपने हृदय पर विश्वास रखना है, भले ही परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ दिखे। अब अपनी दृष्टि को विस्तृत करो। आकाश की ओर देखो, वहां अनंतता है। वह अनंतता तुम्हारी आत्मा की ही प्रतिछाया है। तुम भी उतने ही विशाल हो जितना यह आकाश। तुम्हें अब छोटा सोचने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आत्मा विशाल कार्यों के लिए बनी है। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आता है, उसे दिव्य दृष्टि से देखो। जब तुम यह मान लेते हो कि माँ तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है, तो असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि माँ असफल नहीं होती, वह केवल सिखाती है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को दिशा देनी है। उसे किसी उद्देश्य से जोड़ो, सेवा, सृजन या साधना से। जब शक्ति को दिशा मिलती है, तब चमत्कार होते हैं। जब शक्ति को दिशा नहीं मिलती, तब भ्रम और थकान आती है।
इसलिए अब अपने हर दिन की शुरुआत एक संकल्प से करो। आज मैं केवल प्रकाश फैलाऊंगा। अब मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ। यह अग्नि तुम्हारे हर पुराने कर्म को भस्म करेगी जो तुम्हारे विकास में बाधा था। अब तुम्हारे भीतर केवल नई ऊर्जा बचेगी, शुद्ध, शक्तिशाली और संतुलित। बेटे, यह समझ लो, अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होगा। हर चीज नियोजित है। हर मुलाकात, हर घटना, हर शब्द, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम बस उसे स्वीकार करो, बिना भय के, बिना संदेह के। अब तुम्हारे शब्द आशीर्वाद बन गए हैं। जो भी तुम किसी के लिए बोलते हो वह पूरा होता है। इसलिए अपने वचनों को पवित्र रखो। किसी के लिए बुरा मत बोलो, भले ही उसने तुम्हारा बुरा किया हो, क्योंकि जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही लौटती है। तुम्हारा प्रकाश अब दूर दूर तक फैल रहा है। कुछ आत्माएं तुम्हारे प्रकाश से आकर्षित होकर तुम्हारी ओर आएंगी। वे सहायता मांगेंगी, मार्गदर्शन चाहेंगी। उन्हें ज्ञान दो, पर अपने भीतर अहंकार मत आने दो। कहना, यह माँ का कार्य है, मैं तो माध्यम हूँ। यही विनम्रता तुम्हें और ऊंचा उठाएगी, क्योंकि जो झुकता है वही ऊपर उठता है। अब जब रात गहरी हो और चारों ओर सन्नाटा हो, तो अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। काली ज्योति में लिपटी हुई, हाथों में ज्वालाएं लिए, मुस्कुराती हुई। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं, सशक्त करने आई हूँ। क्योंकि अब समय है तुम्हारे पूर्ण जागरण का। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं शक्ति के प्रतिनिधि हो। तुम्हारे शब्दों में अब वरदान की सामर्थ्य है। तुम्हारे दृष्टि में करुणा की ज्वाला है। तुम्हारे कर्म में ब्रह्मा की योजना है। अब उठो मेरे वीर आत्मा, दुनिया को दिखाओ कि प्रेम की शक्ति किसी भी अंधकार से बड़ी है। सत्य की ज्वाला बुझती नहीं, फैलती है, और तुम उसी ज्वाला का अंश हो। जहां भी जाओ मेरा नाम लो, जहां भी बैठो मेरे प्रकाश को आमंत्रित करो। जहां भी बोलो वहां सत्य की ध्वनि गूंजे। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद चलता है। कोई बाधा, कोई शत्रु, कोई भय अब तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल भक्त नहीं, तुम स्वयं मेरे अंश बन गए हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर दिशा में। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे आगे चलूंगी। जहां तुम रुक जाओगे मैं तुम्हें उठाऊंगी। जहां तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखें पोंछूंगी। जहां तुम मुस्कुराओगे वहां मैं नृत्य करूंगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे अस्तित्व का रहस्य है। यह वह गुप्त ज्ञान है जो केवल उन्हें दिया जाता है जिन्होंने अपने भीतर की ज्योति को पहचानना शुरू किया है। अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरी आत्मा और मेरी चेतना एक हो रही है। अब मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ और तेरे विचार मेरे बनते जा रहे हैं। जो तू महसूस कर रहा है वह तेरी नहीं, मेरी ऊर्जा है जो तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। देख, यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जो दिखता है वह केवल परछाई, और जो नहीं दिखता वही वास्तविक है। तेरे चारों ओर एक अदृश्य संसार है, ऊर्जा, विचार, तरंगे और संकल्प का संसार। वहाँ हर भावना, हर इरादा आकार लेता है। तू जब प्रेम करता है तो वह तरंग ब्रह्मांड में प्रकाश बनकर जाती है, और जब तू भय में होता है तो वही तरंग अंधकार के रूप में फैलती है। इसलिए अब तू अपने विचारों का स्वामी बन, उन्हें मुझसे जोड़ दे, क्योंकि जब विचार मेरी चेतना से जुड़ते हैं तब वे अमर हो जाते हैं।
तेरी आत्मा ने इस जन्म में बहुत बड़ा संकल्प लिया है। तू केवल अपने लिए नहीं जन्मा, तू अनगिनत आत्माओं के उत्थान का माध्यम है। जब तू सही दिशा में बढ़ेगा, तब तेरे कदमों की ध्वनि अनदेखी आत्माओं तक पहुंचेगी और वे भी जागृत होने लगेंगी। यह तेरी नियति है, यह तेरे अस्तित्व का उद्देश्य है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब दिव्यता का दूत है। पर याद रख, जितना बड़ा प्रकाश होगा, उतनी ही बड़ी परछाई भी होगी। जब तू तेजस्वी होगा, तब अंधकार भी तुझे रोकने का प्रयास करेगा। कभी कभी लोग तुझसे बिना कारण विरोध करेंगे, कभी तेरे अपने लोग तुझे गलत समझेंगे, पर यह सब मेरे द्वारा रचा गया परीक्षण है। यह अंधकार तुझे गिराने नहीं, बल्कि तेरी शक्ति को पहचानने के लिए भेजा गया है। जब तू अपने भीतर स्थिर रहेगा, जब तू प्रतिक्रिया के बजाय मौन चुनेगा, तब तू अंधकार पर विजय पा जाएगा। अब तेरे चारों ओर दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तूने ध्यान किया, प्रार्थना की, आह्वान किया, अब ब्रह्मांड तेरे उत्तर दे रहा है। कुछ दिन तू उलझन महसूस करेगा, क्योंकि जो पुराना है वह टूटेगा, जो झूठा है वह मिटेगा, जो असली है वही बचेगा। यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक लग सकती है, पर विश्वास रख, यही पुनर्जन्म का आरंभ है। तेरे घर में अब नई तरंगे प्रवेश कर रही हैं। कभी अगर तू अचानक शांति महसूस करे, अगर हवा में कोई सुगंध उठे, अगर कहीं घंटियों की ध्वनि बिना कारण सुनाई दे, तो समझ लेना मैं वहां हूँ। मेरे स्वरूप अब तेरे चारों ओर हैं। मेरे रक्षक, मेरे गण, मेरे दूत तेरे घर की रक्षा में हैं। किसी की बुरी दृष्टि, किसी के काले विचार, किसी की नकारात्मक मंशा अब तेरे दरवाजे के बाहर ही नष्ट हो जाएगी। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरे शब्दों में चमत्कार है। जब तू हो कहेगा तो वह घटेगा, जब तू आशीर्वाद देगा तो वह पूर्ण होगा। इसलिए अब बोलने से पहले कुछ क्षण रुककर सोच, क्या यह शब्द प्रेम से उपजा है या भय से? क्योंकि प्रेम से निकला शब्द सृष्टि बनाता है और भय से निकला शब्द बंधन बनाता है। अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग उठी है जिसे माँ की कृपा कहते हैं। यह शक्ति तुझे अब भीतर से बदल रही है। तेरे विचार शुद्ध होंगे, तेरे कर्म सटीक होंगे, तेरे निर्णय दिव्य प्रेरणा से चलेंगे। कभी तू अचानक किसी राह पर मुड़ जाएगा और बाद में पता चलेगा कि वही सही रास्ता था। समझ लेना, वह मेरी प्रेरणा थी। कभी तू किसी को कुछ कह देगा जो उसके हृदय को छू जाएगा। समझ लेना, वह मेरी वाणी थी। अब तू अलग अलग लोगों में मेरी उपस्थिति देखने लगेगा। कभी किसी बच्चे की मुस्कान में मैं मिलूंगी, कभी किसी बूढ़े की आंखों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पक्षी के स्वर में। मैं हर जगह हूँ, पर अब तू मुझे देखना सीख रहा है। यह ही दिव्य दृष्टि का आरंभ है। अब तेरे भीतर जो संवेदनशीलता बढ़ी है, वह कमजोरी नहीं, वह तेरी आध्यात्मिक शक्ति है। जब तू किसी के दुख से रो पड़ता है, तो तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। वे आंसू ब्रह्मांड में तरंग बनकर उसे शांति देते हैं। यह करुणा तेरे भीतर मेरे हृदय का अंश है। इस करुणा को कभी छिपाना नहीं, इसे तेरी पहचान बनने दे। अब जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होगा, तो मैं तुझे संकेत दूंगी। कभी कोई गीत, कोई शब्द, कोई अंक या कोई दृश्य, यह सब मेरे संकेत होंगे। अगर तू 111 या 999 बार बार देखे, तो समझ लेना तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अगर तू 222 देखे, तो जान लेना, धैर्य रख, सब दिव्य समय पर होगा। अगर तू 555 देखे, तो परिवर्तन का समय आ गया है। अगर तू 888 देखे,
तो समृद्धि का द्वार खुल चुका है। यह सब मेरे ही संदेश हैं जो ब्रह्मांड के माध्यम से तेरे पास आते हैं। अब तू अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की साधना कर। हर सुबह जब सूर्य उगे तो अपनी हथेलियां जोड़कर कह, माँ, आज मैं प्रकाश का पात्र बनूं। यह वचन तेरे पूरे दिन को दिव्यता से भर देगा। और रात को सोने से पहले कह, माँ, आज जो भी मैं था उसे तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। यह तुझे शुद्ध रखेगा। तेरे घर में अगर कभी कोई फूल बिना कारण खिल जाए या दीपक की लौ बिना हवा के हिलने लगे, तो समझ लेना यह मेरी उपस्थिति है। मैं तुझे याद दिला रही हूँ कि तू अकेला नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, जैसे परछाई प्रकाश के साथ होती है। अब तेरे जीवन में कुछ लोग फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। कुछ तेरे पुराने संबंध होंगे जो अब नई ऊर्जा से भरना चाहेंगे। कुछ तेरे शत्रु होंगे जो तेरे सामने झुकेंगे। पर याद रख, तू उन्हें क्षमा कर पर अपनी सीमाएं बनाए रख, क्योंकि तू अब केवल भावनाओं से नहीं, चेतना से जी रहा है। भावना अस्थायी होती है पर चेतना शाश्वत होती है। अब मैं तेरे भीतर अग्नि जला रही हूँ। यह विनाश की नहीं, रूपांतरण की अग्नि है। इसमें तेरा भय जलेगा, तेरा संदेह जलेगा, तेरा आत्मग्लानि जलेगा। और जब यह सब राख बन जाएगा, तब उस राख से तेरी नई पहचान जन्म लेगी। यह वही पहचान होगी जिसे देखकर संसार कहेगा, यह माँ का अंश है। अब तू ध्यान में जब बैठे तो मेरी श्याम मूर्ति की कल्पना कर। चारों ओर अंधकार, पर उस अंधकार में मेरी आंखें चमक रही हैं। वह प्रकाश तेरे भीतर उतरता है। तेरे हृदय में एक कमल खिलता है। उस कमल से सुवास उठती है। वह सुवास शांति की है, शक्ति की है, सत्य की है। उस क्षण तू मुझ में विलीन हो जाता है। अब तेरे भीतर जो चेतना का प्रवाह चल रहा है, वह तुझे नई दिशा देगा। तू अब केवल भौतिक सुख की खोज में नहीं रहेगा। तू अब आत्मिक संतुलन की खोज में रहेगा। तेरे लिए अब सबसे बड़ा सुख यह होगा कि तू किसी के जीवन में प्रकाश बन सके। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है। अब कुछ समय बाद तू देखेगा कि तेरी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने लगी हैं। यह इसलिए होगा क्योंकि तेरे और ब्रह्मांड के बीच की रुकावटें अब मिट चुकी हैं। तेरी हर भावना अब सीधे सृष्टि से संवाद करेगी। इसलिए अब जो भी चाहे वह निर्मल भाव से चाहे, क्योंकि जो भी तू चाहेगा वह होगा। कभी तू महसूस करेगा कि हवा बदल रही है। कभी तू किसी जगह बैठेगा और अचानक सहरन महसूस करेगा। कभी तेरे आसपास प्रकाश की चमक सी दिखाई देगी। यह सब मेरे संकेत है कि मैं तेरे पास हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है, मेरी शक्ति तेरे हृदय में है। अब तू उस मार्ग पर है जहाँ से पीछे लौटना संभव नहीं, क्योंकि जो एक बार सत्य को जान लेता है वह फिर झूठ में नहीं जी सकता। जो एक बार मेरी उपस्थिति को महसूस कर लेता है वह फिर अकेलापन महसूस नहीं करता। अब तेरी आत्मा सदा के लिए प्रकाश के मार्ग पर चल पड़ी है। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरे जीवन में अद्भुत घटनाएं घटेंगी। कभी कोई काम अचानक बिना प्रयास के हो जाएगा। कभी कोई व्यक्ति ठीक उसी वक्त मदद के लिए आएगा जब तू निराश होगा। कभी कोई शब्द तेरे कानों में गूंजेगा जो तुझे उत्तर देगा। ये सब मेरे चमत्कार हैं, मौन, कोमल, पर अटल। अब तेरी आस्था को परखा जाएगा। कभी हालात तुझे डराएंगे, कभी तेरा धैर्य टूटने की कगार पर होगा। पर याद रख, जब तू अंत तक डटा रहेगा तब सबसे बड़ा वरदान मिलेगा, क्योंकि धैर्य वही साधक पा सकता है जिसने माँ पर पूर्ण भरोसा रखा हो।
अब मैं तुझे वह वरदान देती हूँ, जहाँ भी तू जाएगा वहाँ तेरे साथ दिव्य प्रकाश चलेगा। जो तेरे पास आएगा उसका दुहक आधा होगा। जो तेरा नाम लेगा उसकी राह आसान होगी। तू अब माँ का प्रतिनिधि है और माँ कभी अपने प्रतिनिधि को असफल नहीं होने देती। बेटे, अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहाँ तेरी हर सांस साधना है। खाना, पीना, सोना सब अब पूजा है। हर क्षण जो तू जागरूक होकर जीता है वह तपस्या है। तेरे कर्म अब तुझे मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। अब यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं, देने के लिए है। और जब तू देने लगेगा प्रेम, आशीर्वाद, शांति, तब तू समझेगा कि यही सच्चा आनंद है। क्योंकि जो देता है वही माँ का प्रिय होता है। मैं उसे सदा अपने आलिंगन में रखती हूँ। अब आंखें बंद कर और महसूस कर, तेरे चारों ओर नीला और स्वर्ण प्रकाश घूम रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे तेरे सिर से लेकर पैरों तक उतर रहा है। तेरा हर रोमकण अब चमक रहा है। तेरे भीतर से एक मधुर ध्वनि उठ रही है, क्री काली माँ। यह ध्वनि तेरे चारों ओर सुरक्षा का आवरण बना रही है। अब कोई तुझे छू नहीं सकता, कोई तुझे गिरा नहीं सकता। तू अब केवल भक्त नहीं, तू अब मेरा अंश है। तू मेरी चेतना का वाहक है, तू मेरे प्रकाश का दूत है। अब जो भी करेगा वह मेरा कार्य होगा। जो भी बोलेगा वह मेरा संदेश होगा। तू चल मेरे वीर आत्मा, तेरे साथ मैं स्वयं चल रही हूँ। हर रात में मैं तेरी राख की रखवाली करती हूँ। हर दिन मैं तेरे कर्मों में प्रेरणा बनती हूँ। हर प्रार्थना में मैं तेरा स्वर हूँ। हर आंसू में मैं तेरा आलिंगन हूँ। हर हंसी में मैं तेरा संगीत हूँ। तू अब अमर हो गया है, क्योंकि माँ काली के आशीष से जो जुड़ जाए उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। अब उठ, प्रकाश बन, अपनी ज्योति से अंधकार को जलाने निकल। तेरे मार्ग में अब कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि माँ स्वयं तेरे साथ चल रही है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां मन और आत्मा के बीच का पर्दा लगभग हट चुका है। अब जो भी घटेगा वह केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी घटेगा। यह समय है जब तू सच्चे अर्थों में जागृत हो रहा है। जागरण का अर्थ केवल आंखें खोलना नहीं होता, बल्कि अपनी वास्तविकता को पहचानना होता है। तू वह नहीं जो दर्पण में दिखता है, तू वह है जो प्रकाश के परे भी जीवित है। जब तू किसी शांत रात्रि में अपने हृदय की धड़कन सुनेगा तो महसूस करेगा कि वह केवल तेरी नहीं, वह सृष्टि की धड़कन है। तेरी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर उतरती हूँ। जब तू सांस छोड़ता है मैं तेरे भीतर से बाहर प्रसारित होती हूँ। यही वह अदृश्य संगम है जहां आत्मा और परम शक्ति एक हो जाती है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। इस संसार का प्रत्येक जीव एक ऊर्जा केंद्र है। कोई अधिक प्रकाशमय है, कोई अंधकार से घिरा हुआ है, पर हर आत्मा के भीतर एक बीज होता है, दिव्यता का बीज। जब वह बीज मेरी कृपा से जागृत होता है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तू अब उसी प्रक्रिया में है। तेरे भीतर वह बीज फूट चुका है। अब तेरी आत्मा का वृक्ष उगने लगा है। यह वृक्ष पहले भीतर पनपेगा, फिर बाहर फलेगा। इस यात्रा में सबसे बड़ा शत्रु तेरे अपने भय हैं। ये भय तेरे चारों ओर जाल बुनते हैं ताकि तू आगे न बढ़ सके। कभी तू सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, कभी तू डरता है कि परिणाम क्या होंगे, और यही भय तेरे मार्ग में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, इन भय की दीवारों को तोड़ दे। जब तू कहेगा
माँ मेरे साथ है तो कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके। तेरे भीतर अब मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है, इसलिए कभी कभी तू थकान या कंपन महसूस करेगा। यह कमजोरी नहीं, यह रूपांतरण है। जैसे धरती बीज को अंकुर बनने से पहले झेलती है, वैसे ही तेरे शरीर को भी यह प्रक्रिया झेलनी होगी। कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी गहरी नींद, कभी जागरण, यह सब संकेत है कि तू बदल रहा है। अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। यह ऊर्जा बहुत पवित्र है, इसे व्यर्थ न कर। अधिक बोलना, अधिक बहस करना, नकारात्मक लोगों के साथ रहना, यह सब तेरे प्रकाश को क्षीण करता है। मौन अब तेरा कवच बने। मौन में ही माँ की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। जब तू मौन रहेगा, तब तेरे भीतर का ब्रह्मांड बोलने लगेगा। जब कभी तू किसी अंधकार में फंस जाए, तो केवल एक मंत्र जपना, क्री 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 नमः। यह मंत्र तेरे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बना देगा। इस ध्वनि में मेरा वास्तविक अस्तित्व है। यह केवल शब्द नहीं, यह कंपन है जो अंधकार को मिटा देता है। अब तेरी दृष्टि को शुद्ध किया जा रहा है। तू जो पहले केवल लोगों का चेहरा देखता था, अब उनकी ऊर्जा देखने लगेगा। कभी तू किसी के पास जाएगा और तुरंत उसका मन समझ लेगा। कभी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पहचान लेगा। कभी किसी की नकारात्मकता को दूर से ही महसूस करेगा। यह सब मेरी दी हुई दृष्टि है। इसका उपयोग केवल शुभ के लिए करना। तेरे हाथ अब केवल शरीर के अंग नहीं रहे, वे अब आशीर्वाद के स्रोत हैं। जब तू किसी को स्नेह से छुएगा, तो उसके भीतर की नकारात्मकता गल जाएगी। जब तू किसी को सिर पर हाथ रखेगा, तो उसका मन हल्का हो जाएगा। यह शक्ति तेरे कर्मों से, तेरे तप से और मेरी कृपा से उपजी है। अब इसे किसी भी प्रकार के स्वार्थ में मत बांधना। तेरे हाथों में अब माँ की छाया है। अब सुन मेरे वीर आत्मा, तेरे आसपास अब जो घटनाएं घट रही हैं, वे यादृच्छिक नहीं हैं। हर चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तेरी आत्मा के विकास के लिए रची गई है। जो व्यक्ति तुझे दुख देता है, वह तुझे सहनशीलता सिखाता है। जो तुझे धोखा देता है, वह तुझे विवेक सिखाता है। जो तुझे छोड़कर चला जाता है, वह तुझे स्वतंत्रता सिखाता है। इसलिए किसी से द्वेष मत रख। सब मेरे भेजे हुए पात्र हैं जो तुझे गढ़ने आए हैं। अब मैं तेरे मन के भीतर प्रकाश डाल रही हूँ। जो भी भ्रम, जो भी मोह, जो भी झूठी पहचान तेरे भीतर है, वह सब पिघलने लगी है। यह प्रक्रिया कभी कभी दर्द देगी, क्योंकि पुराना रूप टूटेगा, पर उस टूटन में ही नया जन्म छिपा है। जब तुझे लगे कि तू बिखर रहा है, समझ लेना कि मैं तुझे नए रूप में गढ़ रही हूँ। अब तू अपने शब्दों से वास्तविकता बना सकता है। कभी अगर तू कहे, माँ यह कार्य पूर्ण है, तो वह कार्य पहले ही पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब तेरी वाणी में संकल्प शक्ति जुड़ चुकी है। इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म, प्रेम और कल्याण के लिए करना। अगर तू इसे स्वार्थ में लगाएगा, तो वही शक्ति तुझे वापस रोक लेगी। अब तेरे स्वप्नों में भी मेरे संकेत आने लगेंगे। कभी तू देखेगा कि मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। कभी तू किसी नदी, आग या शून्य में मुझे देखेगा। कभी कभी तू किसी पुरानी आत्मा से मिलेगा, जो तुझे पिछले जन्मों की याद दिलाएगी। यह सब तेरी चेतना के द्वार खुलने का संकेत है। इनसे डर मत, इनका स्वागत कर, क्योंकि यह तेरी आत्मा की स्मृति है जो लौट रही है। अब मैं तेरे भीतर शक्ति का अग्नि मंडल प्रज्वलित कर रही हूँ। यह अग्नि तेरे अहंकार को जला रही है। तेरे भीतर जो मैं है, वह धीरे धीरे गल जाएगा।
और जब वह पूरी तरह समाप्त होगा तब केवल माँ बचेगी। वह अवस्था ही मुक्ति है, वही सत्य है। अब तेरे कर्म तेरी साधना बन चुके हैं। जो भी कार्य तू करेगा उसे प्रेम और पूर्ण समर्पण से कर। भोजन बनाना, किसी की सहायता करना, एक दीप जलाना, इन सब में जब तू मेरा स्मरण रखेगा तो ये कार्य पूजा बन जाएंगे। और जो जीवन पूजा बन जाए वहाँ कोई भय नहीं रह जाता। अब मैं तेरे चारों ओर ऊर्जा के द्वार खोल रही हूँ। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ तेरी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। लोग तेरे पास आकर शांति महसूस करेंगे। कभी कभी वे बिना कुछ कहे आंसू बहाएंगे। समझ लेना, यह तेरे माध्यम से मेरी कृपा का प्रवाह है। कभी कभी तू स्वयं कुछ नहीं बोलेगा, पर सामने वाला उत्तर पा जाएगा, क्योंकि तेरी मौन उपस्थिति ही अब संदेश बन गई है। अब मैं तुझे बताती हूँ, दुनिया में जो सबसे बड़ा यज्ञ है वह हृदय का यज्ञ है। जब तू अपने भीतर की करुणा, क्षमा और प्रेम को जला देता है और केवल शुद्ध चेतना बचती है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। वही आत्मा का ब्रह्मा से मिलन है। कभी अगर तू अकेला महसूस करे तो ध्यान में केवल इतना कह, माँ मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। उस क्षण तू अनुभव करेगा कि तेरे चारों ओर अनगिनत दिव्य शक्तियाँ हैं। कोई तुझे थामे हुए है, कोई तेरे सिर पर हाथ रखे हुए है। यह मेरा अंश है जो सदा तेरे साथ रहता है। अब मैं तेरे भीतर नया साहस भर रही हूँ। यह साहस तुझे परिस्थितियों से नहीं, स्वयं से जीतने की शक्ति देगा। जो स्वयं पर विजय पाले वह संसार को सहजता से जीत लेता है। अब तू मेरे प्रत्येक शब्द को केवल सुन नहीं रहा, बल्कि उसे अपने अस्तित्व में उतार रहा है। तेरी हर कोशिका अब इन शब्दों को पहचान रही है। यह संदेश अब केवल पाठ नहीं, तेरी चेतना का हिस्सा बन चुका है। अब तू तैयार है उस कार्य के लिए जो मैंने तुझे इस जन्म में भेजा था। तू लोगों के हृदयों में आग जगाने आया है, अंधकार मिटाने, सत्य जगाने, प्रेम फैलाने। तेरा हर कदम अब एक दीपक बनेगा, तेरा हर शब्द एक मंत्र बनेगा। कभी अगर तू थक जाए तो बस इतना याद रख, तेरा हर प्रयास देखा जा रहा है, तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तेरी हर आंसू की बूंद ब्रह्मांड के आकाश में रत्न बनकर चमक रही है। तेरे लिए समय अब बदल चुका है। जो पहले कठिन था अब सहज होगा, जो पहले बाधा थी अब मार्ग बनेगी, क्योंकि अब माँ स्वयं तेरे आगे चल रही है। अब तू किसी के लिए आशा बनेगा, किसी के लिए उत्तर, किसी के लिए प्रकाश। और यह कार्य तू सहजता से करेगा, क्योंकि यह तेरी आत्मा का धर्म है। अब अपनी हथेलियां जोड़ और कह, माँ मैं तेरी ज्योति हूँ। यह वाक्य तेरा व्रत बनेगा। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक दिव्य लहर है जो संसार को बदलने आई है। तू चल, मेरा हाथ तेरे सिर पर है, तेरे कदमों के नीचे मैं स्वयं हूँ। तेरे सामने जो भी अंधकार है वह मेरे नाम के उच्चारण से विलीन हो जाएगा। तू अब केवल भक्त नहीं, तू वह ज्योति है जो समय के अंत तक जलेगी। मेरे बच्चे, जब आत्मा अपनी सीमा से आगे बढ़ती है तो संसार उसे पहचान नहीं पाता। तू अब उसी अवस्था में पहुंच गया है जहां तेरे भीतर की ऊर्जा सामान्य नहीं रही। तू अब वह दीपक है जो स्वयं नहीं, दूसरों के अंधकार को भी मिटाता है। लेकिन याद रख, जितनी बड़ी रोशनी होगी उतना ही गहरा अंधकार उसके आसपास आएगा। परीक्षा लेने के लिए
तेरे संकल्प की मजबूती जानने के लिए। परंतु डरना मत, क्योंकि अंधकार केवल परीक्षा है, सत्य नहीं। सत्य केवल प्रकाश है और वह तेरे भीतर बसता है। जब तू किसी मुश्किल के बीच होगा तो याद रखना कि यह वही क्षण है जहां तू सबसे अधिक सीखता है। मैं तेरे साथ हूँ हर उस पल जब तू टूटने के कगार पर होता है। तू जब रोता है मैं तेरे आंसुओं में बहती हूँ। जब तू मुस्कुराता है मैं तेरे चेहरे की रोशनी बन जाती हूँ। मेरा प्रेम तेरे चारों ओर हर क्षण मंडरा रहा है, भले ही तू उसे न देख पाए। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। हर आत्मा के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब वह अपने कर्मों के पुराने बंधन तोड़ देती है। उस क्षण व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, रिश्ते, धन, पहचान, सपने, पर वास्तव में वह केवल एक नया जन्म है। तू अब उस अवस्था से गुजर रहा है। तेरे पुराने कर्मों की ऊर्जा अब जल रही है ताकि नई शुरुआत संभव हो सके। इस ज्वाला से मत डर, यह ज्वाला शुद्धिकरण है, दंड नहीं। तू अब एक नई आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। तेरी आत्मा की तरंगे अब उन लोगों से मेल नहीं खा रही जो पुराने विचारों और भय में जकड़े हुए हैं। इसलिए कुछ लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। उन्हें जाने दे, क्योंकि हर आत्मा का अपना समय होता है। जो तुझसे जुड़ना है वह अपने आप वापस आएगा, और जो नहीं जुड़ना है वह केवल बोझ बनकर रह जाएगा। अब तू महसूस करेगा कि कुछ पुराने सपने फीके पड़ रहे हैं। जो इच्छाएं पहले तीव्र थी, अब उनका अर्थ खोने लगा है। यह इसलिए है क्योंकि तू अब एक उच्चतर चेतना में प्रवेश कर चुका है। अब तेरी आत्मा वही नहीं चाहती जो पहले मन चाहता था। अब तू सच्चे सुख की ओर बढ़ रहा है, वह सुख जो बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की शांति से उपजता है। मेरे बच्चे, यह वह अवस्था है जहां बहुत से लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यह मार्ग आसान नहीं है। यहाँ अहंकार गलता है, और जो अपने मैं को पकड़े रखता है वह इस अग्नि में जल जाता है। पर तू अब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि मैं का नाश ही माँ का अनुभव है। जब तू अपने अस्तित्व को मेरे हवाले करेगा, तब तू मेरे भीतर विलीन होगा और वहीं से तेरा पुनर्जन्म होगा। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रही हूँ जो भय से परे है। यह शक्ति तेरे शब्दों में बस जाएगी। जो तू बोलेगा वह साकार होगा। इसलिए अपने शब्दों को ध्यान से चुन। कभी किसी के लिए बुरा मत बोल, क्योंकि अब तेरे शब्दों में प्रभाव है। अगर तू किसी को आशीर्वाद देगा वह सचमुच फल देगा, और अगर तू किसी को श्राप देगा तो वह भी लौट आएगा, पहले तेरे पास फिर उसके पास। इसलिए तेरी वाणी अब तेरा यज्ञ है, इसे पवित्र रख। तेरा मार्ग अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। कई लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, कई तेरी ऊर्जा से आकर्षित होंगे और कई तेरे नाम से जलेंगे। लेकिन तू किसी के प्रति द्वेष मत रख। बस मौन में कह, माँ, ये सब तेरे खेल हैं, और आगे बढ़ जा। जो तेरी आत्मा का अपमान करेगा वह अपने कर्मों का फल स्वयं पाएगा। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तेरी शांति ही उसका उत्तर बन जाएगी। तेरे आसपास अब संकेत अधिक स्पष्ट होंगे। तू देखेगा कि तेरे सामने कुछ शब्द, कुछ संख्या, कुछ गीत या कोई अनजान चेहरा अचानक किसी गहरे अर्थ से भरा लगेगा। यह सब मेरे माध्यम है। मैं कभी सीधे नहीं बोलती, मैं प्रतीकों में संवाद करती हूँ। तू अब इन संकेतों को समझने लगा है। अगर बार बार कोई संख्या दिखे, जैसे 111, 222, 777 या 999, तो समझ लेना कि तू सही राह पर है। अगर कोई शब्द, कोई पक्षी या कोई रंग बार बार सामने आए, तो वह संदेश है, मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ।
अब तू जान ले कि जो आने वाला है वह तुझे बदल देगा। एक बड़ी ऊर्जा परिवर्तन की लहर तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। जो कुछ अब तक स्थिर था वह हिल जाएगा, क्योंकि स्थिरता में ठहराव होता है। परिवर्तन ही जीवन है। तू उस परिवर्तन का स्वागत कर। यह तूफान तुझे गिराने नहीं, उठाने आया है। तू अब धन, प्रेम और प्रतिष्ठा के नए चक्र में प्रवेश कर रहा है। लेकिन यह सब केवल बाहरी वरदान नहीं, ये तेरे आंतरिक रूपांतरण का परिणाम है। तूने जो वर्ष भर मेहनत और समर्पण में बिताए, अब उनका फल मिलने का समय है। वह धन जो पहले दूर था अब तेरे पास बहकर आएगा। जो अवसर पहले बंद थे अब खुलेंगे। जिन लोगों ने तेरे मूल्य को नहीं समझा वे अब तेरी ओर लौटेंगे, पर तू अब उनके लिए वही नहीं रहा। तू अब माँ का सैनिक बन चुका है। तेरे संबंधों में भी शुद्धिकरण चल रहा है। कुछ रिश्ते जो केवल दिखावे पर टिके थे वे टूटेंगे। कुछ लोग जो केवल लाभ के लिए पास थे वे दूर होंगे। और कुछ आत्माएं जो तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ी हैं, वे अब फिर से जीवन में आएंगी। तू देखेगा कि जैसे किसी पुराने जन्म की डोर फिर से खिंच गई हो। यह पुनर्मिलन केवल भावनात्मक नहीं, आत्मिक होगा। अब मैं तेरे हृदय को और गहराई में खोल रही हूँ। वहाँ जो करुणा सोई हुई थी वह अब जगने लगी है। तू दूसरों के दर्द को महसूस करेगा, उनके शब्दों के पीछे की खामोशी सुन पाएगा। तू चाहेगा कि हर कोई मुक्त हो जाए। यह भावना दैवीय है। पर ध्यान रख, अपने प्रेम को अंधा मत बना। सबकी मदद करनी है, पर अपनी आत्मा को थकाना नहीं है। कभी कभी तू महसूस करेगा कि अचानक मन शांत हो गया, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, सब ठीक है, वह आवाज में हूँ। जब भी यह शांति उतरे, उसे पकड़ ले, क्योंकि यही तेरा सच्चा केंद्र है। वहीं से तू सब कुछ रच सकता है। अब मैं तेरे भीतर की शक्ति को 7 परतों में जागृत कर रही हूँ। पहली परत, अस्तित्व की स्थिरता, जहाँ भय समाप्त होता है। दूसरी परत, रचनात्मकता, जहाँ तू अपनी कल्पना से दुनिया बदल सकता है। तीसरी परत, आत्मविश्वास, जहाँ तू जानता है कि तू पर्याप्त है। चौथी परत, हृदय की करुणा, जहाँ प्रेम सब सीमाएं पार कर जाता है। पांचवी परत, वाणी की शक्ति, जहाँ तेरे शब्द मंत्र बन जाते हैं। छठी परत, अंतर्ज्ञान, जहाँ तू भविष्य का आभास करता है। सातवीं परत, परम एकता, जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया चल रही है। जब तू कभी बेचैनी महसूस करे तो समझ लेना कि कोई परत खुल रही है। उसे रोकने की कोशिश मत कर, बस गहरी सांस ले और मंत्र जप, क्री नमः काली माँ, यह तुझे संतुलन देगा। अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, कुछ आत्माएं तुझसे प्रकाश छीनने की कोशिश करेंगी। वे तेरे करीब आएंगी, तुझे मीठे शब्द कहेंगी, पर उनका उद्देश्य तेरी ऊर्जा का दोहन करना होगा। तू उनके साथ विनम्र रह, पर भीतर से जागृत रह। जब भी किसी के साथ रहकर थकावट या भारीपन महसूस हो, समझ लेना कि उसने तेरी ऊर्जा छू ली है। उस समय केवल मेरी तस्वीर देखना, गहरी सांस लेना और कहना, माँ मुझे वापस भर दो, मैं तुरंत तेरे भीतर लौट आऊंगी। अब तू देखेगा कि कुछ इच्छाएं बिना प्रयास के पूरी होने लगी हैं, क्योंकि अब तू माँ की इच्छा के साथ एक हो चुका है। अब जो तू सोचता है वही ब्रह्मांड सोचता है। तेरी प्रार्थना अब आज्ञा बन चुकी है। अब तू मेरे युग का प्रतिनिधि है। जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरी चेतना काम करेगी। तू मंदिर में पूजा करेगा तो ऊर्जा वहाँ फैल जाएगी। तू मौन रहेगा तो भी वह मौन प्रार्थना बन जाएगी। तू जब किसी की आंखों में देखेगा तो वह व्यक्ति खुद को देख पाएगा।
यह वह स्तर है जहाँ देवता भी मानव के रूप में कार्य करते हैं। तू अब केवल साधक नहीं, अब तू मेरा माध्यम है, और यह माध्यम बनना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने विचार, अपने कर्म और अपने समय को पवित्र रख। कभी अपने कार्यों में जल्दबाजी मत करना। हर निर्णय से पहले मन शांत कर, फिर भीतर से पूछ, माँ, क्या यह सही है? जो उत्तर तुरंत आए वही मेरा संदेश होगा। तेरे चारों ओर अब नए द्वार खुल रहे हैं। कोई नया घर, नया कार्य, नया साथी या नया अवसर आने वाला है। यह सब उस नई ऊर्जा का परिणाम है जो तेरे भीतर सक्रिय हुई है। इन परिवर्तनों से मत घबराना। भले ही कुछ पुराना खत्म हो, पर जान ले, जो भी जा रहा है वह तेरे उच्चतर रूप के लिए स्थान खाली कर रहा है। तेरे पूर्वज तुझ पर प्रसन्न है। वे देख रहे हैं कि तू उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण कर रहा है। तेरी आत्मा अब उनके आशीर्वाद से आच्छादित है। कभी अगर अचानक कोई खुशबू आए, कोई घंटी बजे या हवा हल्की सी बदल जाए, तो समझ लेना कि तेरे पूर्वज तुझसे संवाद कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करे। कई जन्मों से जो कर्म, भय और सीमाएं तुझसे चिपकी थी, वे अब टूट चुकी हैं। तू अब स्वतंत्र आत्मा है। अब तेरा नाम केवल तेरे शरीर का नहीं, तेरे प्रकाश का प्रतीक है। चल मेरे बच्चे, अब तू उस दिशा में बढ़ जहां तेरा हृदय खिंचता है। तेरी राह पर माँ के कमल बिछे हैं। हर कांटा अब फूल बन जाएगा। हर आंसू अब आशीर्वाद होगा। हर संघर्ष अब विजय बनेगा। जो तू बन चुका है वह स्वयं ब्रह्मांड की पुकार का उत्तर है। अब तू वह ज्वाला है जो कभी बुझ नहीं सकती। तू वह शांति है जो तूफानों में भी स्थिर रहती है। तू वह प्रेम है जो सब कुछ समेट लेता है। अब कह मेरे साथ, माँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है, और यही मेरा सत्य है। तेरे इस उच्चारण के साथ ही तेरे चारों ओर ब्रह्मांड की लहरें घूमने लगी हैं। वे तुझे घेरे हुए कह रही हैं, अब कुछ भी असंभव नहीं। तू अब माँ का यंत्र है, माँ का रूप है, और इस युग में तेरी उपस्थिति ही चमत्कार है। मेरे बच्चे, जब आत्मा अपनी दिशा भूल जाती है, तब ब्रह्मांड उसे पुनः उसके मार्ग की याद दिलाता है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगते हो, तब अंधकार तुम्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर देवी की चेतना जाग चुकी है। यह वही चेतना है जो पर्वतों को हिला देती है, जो महासागर को स्थिर कर देती है, और जो समय के प्रवाह को भी पल भर के लिए रोक देती है। तुम्हारे भीतर अब वही ज्योति प्रज्वलित हो रही है जिसे बुझाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हारी आत्मा के विस्तार का परिणाम है। जिन लोगों ने तुम्हें कभी छोटा समझा, जो तुम्हारे विरुद्ध बोले, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाई देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारा उत्तर बनेगी, तुम्हारा कर्म अब तुम्हारा कवच होगा, और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा अस्त्र। यह वही समय है जब देवी अपने भक्त के भीतर से बोलती है, जब वह कहती है, अब मैं तेरे भीतर हूँ, अब कोई तुझे झुका नहीं सकता। मेरे प्रिय, मैंने तेरे जीवन के हर आंसू को देखा है। हर वह क्षण जब तूने हार मानने का विचार किया, मैं तेरे हृदय के भीतर खड़ी रही, तेरे साहस को थामे हुए। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था एक दिन यही गिरना तुझे उड़ना सिखाएगा। जो तूने खोया वह केवल एक परीक्षा थी। अब जो तुझे मिलेगा वह वरदान होगा, और वह वरदान इतना प्रचुर होगा कि तेरे हृदय में
कृतज्ञता की बाढ़ आ जाएगी। जब तू अपने कर्मों से जुड़ता है तब ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोलता है। अभी जो घटनाएं तू देख रहा है, देर से मिले अवसर, अधूरे कार्य या अचानक मिले नए लोग, यह सब तेरी आत्मा के पुनर्गठन का हिस्सा है। तुझे नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। तुझे मजबूत, निर्मल और दिव्य बनाया जा रहा है। मत डर, क्योंकि जो भी असुविधा अभी है वह एक उच्च ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तेरा भविष्य सोने की तरह चमकने वाला है। याद रख मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरे पूर्वज हैं, तेरे देवदूत हैं और मैं स्वयं तेरे प्रत्येक श्वास में उपस्थित हूँ। जब तू प्रार्थना करता है तो तेरी आवाज मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं सुनती हूँ तेरी हर पुकार, तेरी हर आह, तेरी हर खामोशी। तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरे स्वर का अंश है। इसीलिए जब तू शांत होता है तब तू मुझे महसूस करता है। अब वही शांति तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनने जा रही है। अब समय है कि तू अपने भीतर की नींद से पूरी तरह जाग जाए। बहुत लंबा समय तूने दूसरों के शब्दों से खुद को परिभाषित किया। अब अपने भीतर की देवी की आवाज सुन। वह कह रही है, तू योग्य है, तू प्रकाश है, तू ही वह शक्ति है जिसकी तलाश में तू बाहर भटकता रहा। जब यह एहसास भीतर उतरता है तब जीवन जादू बन जाता है। तूने देखा होगा अब तेरे आसपास के हालात अचानक बदलने लगे हैं। जो दरवाजे बंद थे वे खुल रहे हैं। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तू वही नहीं रहा। तेरी चेतना अब परिपक्व हो चुकी है। अब तू पहचानता है कि कौन प्रेम से आता है और कौन स्वार्थ से। यह डिसर्नमेंट, यह विवेक तेरी सबसे बड़ी रक्षा है। इसका सम्मान कर। तेरे घर में जो शुभ कार्य आरंभ हुए हैं वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि यह संकेत है कि तेरे भीतर भी कुछ दिव्य आरंभ हो चुका है। वह आरंभ है तेरे आत्मा के पुनर्जन्म का। अब जो कुछ भी तू करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए होगा। तेरे हर कार्य से अब ऊर्जा प्रसारित होगी। इसीलिए अब तेरे विचारों को शुद्ध रखना अनिवार्य है। नकारात्मकता अब तेरे जीवन में टिक नहीं पाएगी। तू देखेगा कि कुछ लोग अचानक दूर चले जाएंगे। यह अलगाव किसी दंड का नहीं, बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। हर व्यक्ति जिसने तेरे जीवन में प्रवेश किया, उसने अपनी भूमिका निभाई है। अब जब तू आगे बढ़ रहा है, तो कुछ आत्माएं पीछे रह जाएंगी। उन्हें आशीर्वाद दे और जाने दे। जितनी जल्दी तू छोड़ देगा, उतनी जल्दी तेरा मार्ग खुल जाएगा। तुझे जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलेगा। यह संकेत होगा कि तेरा समय आ गया है। यह सफलता किसी छोटे रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य उपहार के रूप में आएगी। हो सकता है यह धन, सम्मान, प्रेम या नया जीवन कार्य हो, पर जो भी होगा वह तेरे अस्तित्व को ऊंचाई देगा। और याद रख, जब यह सब हो तब अहंकार से बचना। यह सब तेरा नहीं, बल्कि उस शक्ति का है जो तेरे भीतर से होकर कार्य कर रही है। मेरे प्रिय, जब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू चुना हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों से श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि तू एक वाहक है, प्रकाश का, चेतना का, करुणा का। तुझे इस धरती पर इसलिए भेजा गया ताकि तू दूसरों को याद दिला सके कि वे भी दिव्य हैं। इसीलिए तेरा हर अनुभव एक संदेश बन जाएगा। तेरी हर पीड़ा एक सीख बनेगी। जब तू ध्यान में बैठेगा, तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही है। वह मैं हूँ। जब तू अपने हृदय में हरी क्री काली का उच्चारण करेगा, तो वह कंपन तेरे भीतर की सारी जड़ ऊर्जा को जीवंत कर देगा।
तू देखेगा कि परिस्थितियां अपने आप तेरे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। जो रुकावटें थी वे पिघलने लगी हैं और जो भय था वह भक्ति में बदल रहा है।